तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। क्लास 10th के इस मैथ के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में प्रश्न कुछ दिए जाएंगे 8.1 में, उस प्रश्न को करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ आपको कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान आपको ज्ञात करना है। और वो आपका मान जो है ज्ञात किसका करना है, तो sin A cos A sin C cos C का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं और देखते हैं कहाँ पे कि हमको जो है कि AB का मान कहाँ रखना है, BC का मान कहाँ रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, यहां कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण होना चाहिए, यानी ये वाला जो कोण है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए समकोण। ठीक है, उसके बाद से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए और ये होगा क्या चीज आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी बराबर हमको कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो हम क्या देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर जो है हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या नहीं दिया हुआ है, तो एसी हमको नहीं दिया है, तो एसी ज्ञात करना है। तो यहां करेंगे क्या चीज, हल कर ले हम यहां से और डायरेक्ट कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये तो बाकी चीजें दी हुई है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है समकोण है और एबी का मान इतना है, बीसी का मान इतना है, आप तो लिख सकते हैं। हम यहां से कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ये होता है हमारा क्या चीज कर्ण, और यहाँ जो भुजा है इसको हम बोल रहे हैं क्या चीज लंब, और इस भुजा को बोलता है आधार। लेकिन जब कोण की बात किया जाएगा, जिस एंगल की बात की जाएगी और उस एंगल के अनुसार से सवाल किया जाएगा, तब वहां पे आधार और लंब क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब सवाल आएगा, सवाल में जब आएगी तो उसको हम करेंगे और उसके अनुसार से हम लोग जो है कि समझ लेंगे कि किस प्रकार से लंब और आधार जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, कर ले हम यहाँ पे कर्ण हो जाएगा हमारा एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो है यहाँ पे हमारा AB स्क्वायर प्लस आधार जो है हमारा BC है, यानी BC का स्क्वायर कर लेंगे। मान को रख लेते हैं हम लोग, AC हमें निकालना है, तो यहाँ पे AB का मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर, BC का मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी AC बराबर हो जाएगा रूट का 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा 625 हो जाएगा। और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। ये हमारा जो है 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, कर्ण आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, पहला सवाल ज्ञात करना है आपको कि साइन ए और साइन ए बराबर क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुपात को ज्ञात करने के लिए 6 प्रकार से उसके त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं जिसका मान ज्ञात करना होता है। और 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, फिर होता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और फिर होता है आपका कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को ज्ञात करने के लिए ये पर्याप्त है और 6 ही अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करने के लिए। तो साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं क्या चीज कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, तो लंब बटा आधार लिख लेते हैं। और ये क्या करता है, एक दूसरे के ये विपरीत होता चला जाएगा और उसी प्रकार से इसको विपरीत कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। समझ में आ रहा है, उसी प्रकार से उल्टा करके और अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कर सकते हैं। सर तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन के लिए होता है लंब बटा कर्ण, यानी AB बटा BC होगा। तो ये हमें नहीं करना होगा, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है। A दिया हुआ है तो ये है हमारा साइन A का मान। तो A जहां पे एंगल बन रहा है इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कहते हैं लंब। तो साइन A ये है, A के सामने वाला भुजा लंब ये है, तो BC लंब हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, एंगल कहीं भी हो जाए कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन A यानी लंब और बटा में हो जाएगा कर्ण, यानी BC बटा हो जाएगा AC। यहाँ हो जाएगा BC बटन हो जाएगा AC, यानी BC का मान आपको दिया हुआ है 7 और AC का मान दिया हुआ है आपको 25। ये इसका आंसर हो गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, cos A का मान ज्ञात करना है। cos
ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर दिखाई दे रहा है आधार बटा कर्ण, यानी आधार कौन सा है, कॉस ए। कॉस ए ये है तो सामने वाला ये लंब है तो ये वाला आधार हो जाएगा, यानी ए बी बटा हो जाएगा ए सी। क्या कर लेंगे हम लोग, ए बी बटा हो जाएगा ए सी। ए बी का मान है 24, ए सी का मान है 25। पहला का उत्तर हमें हो गया ये। उसी प्रकार से हम 2 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया है आपको साइन सी और कॉस सी दिया हुआ है, तो यहां कर लेंगे। साइन सी का मान दिया यहाँ पे, अब ये हो जाएगा साइन सी, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ए बी बटा हो जाएगा ए सी। ए बी बटा हो गया आपका ए सी, और कॉस सी कह रहा है, कॉस सी ये हो जाएगा, तो ये सामने वाला भुजा लंब है तो ये हो जाएगा बीसी आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण, यानी बीसी बटा एसी हो जाएगा। बीसी बटा में एसी हो जाएगा। इसका मान हो जा रहा है आपको, ए बी का मान दिया हुआ आपको 24 और एसी का मान है 25, इसका मान है 7 और इसका मान है 25। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से प्रश्नों को किया भी जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।